हम सेंटेंस की दूसरी टाइप पढ़ने लगे हैं जो है कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस आर द सेंटेंसेस व्हिच आर हैविंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस वो जुमले होंगे जिनमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में मिली होंगी, जुड़ी होंगी। किन के जरिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? एंड, और, येट, सो, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। तो पहले हम दूसरी एग्जांपल से शुरू करेंगे। जैसा कि आपके पास एग्जांपल है, द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज डांस्ड। अब अगर हम इस जुमले को देखें, द गर्ल्स सैंग को सिर्फ ले लें, सिर्फ, ठीक है, द गर्ल्स सैंग, इसमें गर्ल सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है, सिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, द गर्ल्स सैंग। इसको हम इधर तक देखते हैं तो ये जुमला एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद है। लेकिन ये क्योंकि इस पूरे जुमले के अंदर है, इट मींस कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बात समझ रहे हैं मेरी? इसी तरह ये एंड को भी छोड़ दें और इसको देखिए, द बॉयज डांस्ड, बॉयज सब्जेक्ट है और डांस्ड वर्ब है। तो हम इसको अकेले में अगर देखते हैं द बॉयज डांस्ड को, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है, लेकिन ये इस पूरे जुमले के अंदर है, इसलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अब हम इस जुमले को कंप्लीटली अगर पढ़ते हैं तो द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज डांस्ड, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज किस से जुड़ी हैं? इस एंड की मदद से, जो कि क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। समझ आ गई बात की? तो वो तमाम जुमले जिनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उस जुमले के अंदर आपस में जुड़ी होंगी, किन के जरिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए। उनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल जरा देखते हैं। इट वाज नॉट इजी टू कम, इट वाज नॉट इजी टू कम, येट ही कम टू मीट अस, येट he came to meet us। ठीक है, तो अब अगर इस जुमले में अगर आप देखते हैं तो इट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और कम क्या है? इसमें वर्ब है। ठीक है, अब यहां पे जब देखते हैं तो ही सब्जेक्ट है और केम वर्ब है, और इन दोनों जुमलों को, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अलग से अगर देखें तो ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जुमले के अंदर है, एक फिक्रे के, एक सेंटेंस के अंदर है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। और ये किससे मिलकर जुड़ी हुई है? किसके जरिए? येट के जरिए, जो कि क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जिसके लिए अब हम देखते हैं तो ये किस डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है? कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर। ही डिडंट हैव बुक्स, ठीक है, ही डिडंट हैव बुक्स। डिडंट सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? ही, और डिडंट हैव क्या है? वर्ब है। ही डिडंट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं थी। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक पूरे जुमले के अंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इसको देखिए आगे, सो के बाद ही कुडंट स्टडी, वो पढ़ नहीं सकता था, तो ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, कुडंट क्या है? वर्ब है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर है तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी जुमले के अंदर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसा कि इसमें सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसके जरिए से जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? अब अगर आप देखें तो ये जो जुमला है, इसको आप जरा इसको करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें ऐड करके। तो कैसे बनाएंगे? आई लाइक यू, हाँ शाबाश, क्या ऐड करेंगे इधर?
एंड आई लाइक अली बट आई डोंट लाइक अहमद। ठीक है, आई लाइक यू एंड आई लाइक अली बट आई डोंट लाइक अहमद। अब जरा देखिए तो इसमें कितनी क्लॉजेज हैं? 3 क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये क्लॉज है जिसमें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, एक ये क्लॉज है जिसमें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और एक ये क्लॉज है इसमें आई सब्जेक्ट और डोंट लाइक वर्ब है। तो 3 क्लॉजेज आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए मिली हुई हैं। ये कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही थी 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब जुड़ जाती हैं किसी जुमले में, मिल जाती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, तो उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? कोई मसला इसमें? ओके।